हाय गाइस, मेरा नाम है शोभ और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ CGI और VFX के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना किसी देरी के। तो गाइस, पहले इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि CGI क्या होता है। CGI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। इसे हम लोग 3D एनिमेशन के नाम से भी जानते हैं। CGI और VFX काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती है। जब नया नया एनिमेशन आया था मार्केट में तब 2D एनिमेशन होते थे। 2D एनिमेशन 3D से बिल्कुल ही अलग होते हैं, क्योंकि जो 3D एनिमेशन होते हैं वो सिर्फ कंप्यूटर्स में ही किए जा सकते हैं, जबकि जो 2D एनिमेशन है उसको हाथ से ड्राइंग बनाते थे। यानी कि कोई कैरेक्टर अगर इसका पहली फ्रेम ये है तो उसकी पहली इमेज की ये पूरी ड्राइंग बनाते थे और फिर उसको यहाँ पर अपना हाथ मूव करना है तो इसकी दूसरी ड्राइंग बनाते थे। जब ये पहली और दूसरी ड्राइंग को एक साथ स्टिच कर देते थे बहुत तेज़ मोशन में, उस ज़माने में ये एवरेज होता था कि 12 ड्राइंग्स ऐसी चलती थी एक सेकंड में। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सारी ड्राइंग्स और मूवमेंट वगैरह करने पड़ते थे उन पेंटर्स को या फिर ड्राइंग आर्टिस्ट को। तो इन सब ड्राइंग्स को जब स्टिच कर देते थे तो ऐसा लगता था कि वो कैरेक्टर का हाथ या फिर कोई भी वो कैरेक्टर खुद ही मूव कर रहा है। पर आजकल के ज़माने में ये सब कंप्यूटर से होता है और ज़्यादा अच्छा और प्रोफेशनल भी दिखता है वो, क्योंकि आजकल के ज़माने में होता है 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन में क्या होता है ना कि शैडोज, डेप्थ्स वगैरह सब कुछ होता है। जो मेन डिफरेंस होता था ना 2D और 3D एनिमेशन में वो ये होता था कि 3D एनिमेशन में पूरी बॉडी को हर फ्रेम में रेंडर करना पड़ता था। इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एनिमेशन में मेरे को मेरा सिर्फ हाथ दिखाना है मूव करते हुए, यानी कि मैं हाई कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा मेरा हाथ मूव करते हुए दिखाना है। तो 2D एनिमेशन में जो आर्टिस्ट वगैरह रहते थे वो सिर्फ मेरा हाथ का आगे का पोर्शन ड्रॉ करेंगे। पर जो आजकल का 3D एनिमेशन होता है जिसे हम लोग CGI कहते हैं, उसमें मेरी पूरी एक बॉडी का एक रेप्लिका बनेगा कंप्यूटर में और मेरे हाथ का पीछे का भी रेंडर होगा पोर्शन, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है तो भी, जिसके कारण हमें उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड और वो एकदम रियलिस्टिक दिखने में मदद करता है। तो यही होता है CGI आप खुद अपने घर में भी बना सकते हैं अपने कंप्यूटर की मदद से। हाँ, उसके लिए आपको एक पावरफुल कंप्यूटर होना चाहिए और एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है CGI बनाने के लिए जिसका नाम है आफ्टर इफेक्ट्स। इसका नाम भी आपने सुना ही होगा। और बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स भी मिल जाएंगे आपको। पेड सॉफ्टवेयर ऑफकोर्स ज़्यादा अच्छे होंगे क्योंकि उनमें ज़्यादा फीचर्स होगा, पर फ्री सॉफ्टवेयर्स भी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। जो भी मेरे को अच्छे सॉफ्टवेयर्स लगेंगे फ्री वाले, उनको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि VFX क्या होता है। VFX और CGI दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। VFX का फुल फॉर्म होता है विजुअल इफेक्ट्स। जी हाँ गाइस, इसका फुल फॉर्म विजुअल इफेक्ट्स ही होता है, कोई VE नहीं होता विजुअल इफेक्ट्स का शॉर्ट फॉर्म, या फिर VFX का फुल फॉर्म कुछ और नहीं होता। इसका फुल फॉर्म ही होता है विजुअल इफेक्ट्स। तो ये जो विजुअल इफेक्ट्स रहते हैं ये काफ़ी सारी फेमस मूवीज़ जैसे कि एवेंजर्स वगैरह में यूज़ किए गए हैं। और CGI के बारे में मैं आपको एक और फैक्ट बता ही देता हूँ कि जो दुनिया की सबसे पहली फुल लेंथ फीचर मूवी जो कि 3D एनिमेटेड थी, यानी कि उसमें CGI से ही बनी थी वो पूरी मूवी, वो थी टॉय स्टोरी 1। जी हाँ गाइस, ये वही टॉय स्टोरी है जिसका लेटेस्ट पार्ट अभी रिलीज हुआ था। टॉय स्टोरी 4 लेटेस्ट पार्ट का नाम है उस मूवी का। और ये मूवी में हर एक कैरेक्टर CGI से बना हुआ था, यानी कि असली का कोई सेट वेट नहीं लगा था इस मूवी को बनाने के लिए। हाँ, मतलब थोड़ा सेट वगैरह तो लगेंगे ही, पर इतनी जो असली मूवी बनाने के लिए सेट लगता है जिसमें रियल ह्यूमंस रहते हैं उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो हम बात कर रहे थे विजुअल इफेक्ट्स की। तो विजुअल इफेक्ट्स काफ़ी काम की चीज़ है। एवेंजर्स जैसी काफ़ी सारी मूवी में हमें विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। विजुअल इफेक्ट्स में 2-3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। पहली रहती है ग्रीन स्क्रीन। ग्रीन स्क्रीन वही रहता है जो हरा पर्दा जो आप काफ़ी सारे मूवी सेट्स वगैरह में देखते हैं, जिसमें आप चुटकी बजाते ही अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। या फिर जो दूसरी चीज़ें होती है वो होती है रोटोस्कोपी। रोटोस्कोपी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसके लिए हमें ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर वो भी ग्रीन स्क्रीन का ही काम करती है। जो तीसरी चीज़, या फिर इन दोनों चीज़ों का आप एक ही कंसिडर कर रहे हो, तो दूसरी चीज़ है वो है मोशन ट्रैकिंग। मोशन ट्रैकिंग होती है ये, जैसे मेरे हाथ पे आपको कोई भी टेक्स्ट दिख रहा है तो मैं मेरा हाथ हिला रहा हूँ तो आपको टेक्स्ट भी जाता हुआ या फिर हिलता हुआ दिख रहा है मेरे हाथ के साथ। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है CGI या फिर विजुअल इफेक्ट्स में। वो इसलिए गाइस क्योंकि जो रियल मूवीज़ रहती है उसमें जो विजुअल इफेक्ट्स रहते हैं उसमें भी CGI रहती है। आपने देखा होगा कि जो आयरन मैन की कोई भी मूवीज़ है या फिर एवेंजर्स की कोई भी मूवीज़ है उसमें जो होलोग्राम वगैरह रहते हैं वो असली में तो बना नहीं सकते, तो वो भी रहता है CGI, यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। यही 2 चीज़ें होती है CGI और VFX जो मूवीज़ बनाने में काफ़ी मदद करती है। तो यही था आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे इस वीडियो से CGI और VFX के बारे में जानने को मिला होगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है शोभ एंड आई एम साइनिंग आउट।